तो लास्ट टाइम हमने देखा था रिजल्ट निकालना, डिवीजन निकालना, है ना। तो रिजल्ट डिवीजन में मैंने एक इफ्स है ना, एक हमने देखा था कौन सा, इफ। इफ मैंने बताया था, और दूसरा फिर मैंने बताया था इफ्स, इफ का, ठीक है। ये इफ्स बोलकर, तो इफ्स में मैंने यहाँ पे निकाला था, फिर से मैं दिखाऊं किस तरह से। तो हमने यूज किया था डिवीजन निकालने के लिए, है ना। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट वन, पहला कंडीशन। तो यहाँ पर मैं लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, सिर्फ एवरेज लिया था ना। ये मैंने एवरेज सेलेक्ट किया और चेक किया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, कॉमा, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, देखो ये पहला क्या बोला मैंने, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू सही हुआ तो ट्रू सेक्शन, ये ट्रू सेक्शन वन, ठीक है, उस पे जंप किया था। फिर इसी तरह से मैंने फिर से एवरेज को सेलेक्ट किया और फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाल दिया कितना, 45। तो फिर ये क्या देगा हमको, सेकंड बोला था ना, सेकंड डिवीजन, फिर कॉमा, फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर से दोबारा एवरेज सेलेक्ट किया था, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, तो फिर थर्ड डिवीजन, ठीक है। यही सेम चीज किया था लास्ट टाइम, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपल हमने क्या किया, पहला कंडीशन दिया 60 या 60 से ज्यादा होने पर फर्स्ट डिवीजन, फिर दूसरा कंडीशन हमने दिया 45 या 45 या 45 से ज्यादा होने पे सेकंड डिवीजन, और 33 या 33 से ज्यादा होने पे थर्ड डिवीजन, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे एंटर, यहाँ पे फॉल्स का कोई ऑप्शन नहीं है। इफ के अंदर ट्रू फॉल्स था, मतलब कंडीशन ओके हुआ तो ट्रू सेक्शन, कंडीशन रॉन्ग हुआ तो फॉल्स। लेकिन यहाँ इफ्स में ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने पे क्या होना है वो बताना है, फॉल्स होने पे क्या करना है वो हमको नहीं बताना है। तो मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं सेकंड डिवीजन आ गया। अब इसको मैं ले आता हूं सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्या गलती कर दिया, 68.2, तो उसको भी फर्स्ट, क्या इसको फर्स्ट डिवीजन मिलना चाहिए था, फेल है ना वो, फेल है तो उसको फर्स्ट डिवीजन क्यों मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो ये सेकंड डिवीजन आ रहा है, क्योंकि ये इसका परसेंटेज उस रेंज के अंदर आ रहा है, हमको ऐसा नहीं चाहिए ना, ऐसा करेंगे तो ये तो गलत आ गया ना डिवीजन। तो इसी को हम आज करेक्शन करना देखेंगे। तो हम क्या कंडीशन देंगे, एक तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि भाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, ये तो हमारा एक कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो पास होना चाहिए, है ना। दो कंडीशन हम देंगे, एक कंडीशन क्या कि 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन पास भी होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा इसी तरह से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, और साथ ही उसको फिर से पास होना चाहिए, फिर उसको होना चाहिए सेकंड डिवीजन, और इसी तरह से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, तो साथ में पास, और तभी जाके उसको थर्ड डिवीजन मिलना चाहिए। समझ में आ गया, ऐसा कंडीशन रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो उसको सिर्फ पास वाले को डिवीजन देगा। नहीं तो आप देख ही रहे हमने ऐसा कंडीशन नहीं डाला, तो सिर्फ वो परसेंटेज के बेस पे दे रहा है, ठीक है। तो इसी को जरा सा करेक्शन कर लेते हैं। और याद होगा एक से ज्यादा कंडीशन देना है तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना रिजल्ट में, एंड यूज करते हैं ना हम लोग, एंड या फिर और का क्या यूज है, और से मतलब इनमें से, जैसे इसमें कितने कंडीशन दिए मैंने, 5 ना, इसमें जैसे मैंने 5 कंडीशन डाले हैं, तो 5 के 5 क्या होने चाहिए, कंडीशन ट्रू होने चाहिए। एंड अगर आपने यूज किया, जैसे मैंने क्या बोला था, अगर दो क्वेश्चंस हैं उसके बीच में एंड लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। वही चीज यहाँ पर सारे पांचों सब्जेक्ट में आपको 33 या 33 से ज्यादा लाना ही होगा, तभी आप पास होंगे। इसीलिए एंड, अगर मैं एंड की जगह और लिख दूं तो किसी भी एक सब्जेक्ट में, है ना, जैसे और लगाते हैं तो क्या मतलब होता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। अगर 3 क्वेश्चंस के बीच में और लगा हुआ है तो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ऐसा ही होता है ना।
तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे और लिख दिया तो इन पांचों सब्जेक्ट में से किसी भी एक में अगर उसको 33 या 33 से ज्यादा मिला है तो उसको वो क्या कर देगा, पास कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ एंड लगाया। वैसे ही हम यहाँ पर भी एंड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये मैं इसके अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा एंड ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारा 60 या 60 से ज्यादा वाला कंडीशन हो गया। साथ ही मैंने यहाँ पे लिखा दिया कॉमा और लगा दिया यहाँ पर पास, ब्रैकेट पास डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेल को सेलेक्ट किया और बोल दिया इज इक्वल टू पास, ये हो गया। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एंड लगाया और यहाँ पर बोल दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 तो पहले ही डाला हुआ था, कॉमा फिर जहां पास पे निकला उसको सेलेक्ट करके वहां पे डाल दिया पास। ठीक है, यही सेम चीज मैं सारी जगह पे कंडीशन में कर दूंगा। ये मैंने एंड और फिर यहाँ पर फिर इसी तरह से एवरेज के साथ 45 के साथ मैंने पास इज इक्वल टू पास, हमेशा कैरेक्टर को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है हमको, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला कंडीशन और इसमें भी हमने कर दिया एंड ब्रैकेट स्टार्ट और फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया कॉमा, फिर से मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और इज इक्वल टू पास, कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। ये हमारा हो गया कंडीशन पूरा। ठीक है, तो मैंने दो दो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ, देखिए एंड 60 के लिए 60 या 60 से ज्यादा और साथ में पास तभी फर्स्ट, फिर इसी तरह से 45 या 45 से ज्यादा साथ ही पास तभी सेकंड, थर्ड मैंने दे दिया 33 या 33 से ज्यादा और साथ में क्या होना चाहिए, उसको पास होना चाहिए, तब उसको थर्ड मिलना है। ठीक है, और फिर मैं कर देता हूं इसको एंटर, ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इसको नीचे वाले को पहले हटा दूं पहले और उसके बाद फिर मैं इसको पकड़कर नीचे ले आता हूं, ये मैं ले आता हूं। देखिए अब देखिए यहाँ पर सेकंड, ठीक है सेकंड आ गया, लेकिन ये यहाँ पर देखो पिछली बार फर्स्ट दिखा रहा था ना, लेकिन इस बार देखो एन ए दिखा रहा है। एन ए से मतलब एक एरर है, जो कि जिसका मतलब क्या होता है नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो एन ए, दूसरा यहाँ पर देखो ये फेल है, थर्ड ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में देखो यहाँ पर भी नहीं आया हमारे पास, तो ये एरर शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एरर ना शो हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगाने पे क्या आ गया, एरर। आपके पेज में एक लास्ट फंक्शन दिया हुआ देखिएगा इफ एरर, है ना। हमारे फंक्शन में क्या है, एक लास्ट फंक्शन देखिएगा पेज में और वो उसका नाम है इफ एरर इज इक्वल टू इफ एरर। और इफ एरर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया है, एक तो पहला दिया है वैल्यू और दूसरा दिया है वैल्यू इफ एरर। तो यहाँ पर हमको वो सेल नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, वैल्यू में हमको क्या करना है, सेल सेलेक्ट करना है। और फिर हम यहाँ पर चेक क्या करना है, उस जगह पे अगर कोई एरर है, जैसे यहाँ पर देखो एरर है ना, तो इस एरर के बदले क्या शो होना चाहिए, यहाँ पर वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है, इफ वैल्यू इफ एरर। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर होम इस पे हम लगा देते हैं। देखिए मैं पहले वाले पे ही लगाता हूँ, ये मैंने डबल क्लिक किया, ये हमारा फंक्शन आ गया और मैं यहाँ इक्वल के बाद रखा और यहाँ पे लिखा मैंने इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट किया और लास्ट में गया और लास्ट में जाकर कॉमा और यहाँ पे मैंने डाल दिया कोई भी, या फिर आप ब्लैंक छोड़ दो। देखिए मैंने कॉमा कॉमा लगाकर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, सिंपल मैंने ब्लैंक छोड़ दिया देखिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, सिंपल शुरुआत में लगा दिया इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और एंड में जाकर कॉमा। तो इफ एरर, एरर आने पे क्या मैसेज आना चाहिए, तो मैंने मैसेज में कुछ नहीं लिखा, तो जिसको भी क्या है फेल है उसके सामने कुछ नहीं आना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए, ऐसा मतलब है। या तो फिर मैं इस इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिख सकता हूँ, डैश लगा दिया मैंने खाली, है ना, या कुछ भी फेल्ड बोलकर भी लिख सकता हूँ। तो जैसा भी आप चाहे करके फिर एंटर कर दो, ये मैंने लगा दिया। अब इसको मैंने फिर पकड़ा और ये मैंने खींच लिया, आप देखिए यहाँ पे आ गया डैश लगा हुआ। तो आप जो लिखना चाहें उस जगह पे आप वहां पर जो भी मैसेज यहाँ पर डालेंगे वो आपको वहां पर डिस्प्ले में होगा। तो इस तरह से हम एरर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि भाई एरर की जगह पे कुछ और आना चाहिए।
कोई टेक्स्ट आ जाना चाहिए, जैसे मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ फेल्ड बोलकर और एंटर कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे फेल्ड बोलकर आ गया। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ इफ एरर। ठीक है दूसरा हमारे पास देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा एरर्स के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमने देख लिया। फॉर्मूला के बाद हम थोड़ा सा चेक कर लें कि एरर्स जो आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं, कितने तरह के आते हैं। एक्सेल में जब भी आप काम करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो इस तरह के सारे एरर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से, चलो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर एक और मैं ऊपर दिखाऊं, इस जगह पे जैसे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 6, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। चलो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हैश बोलकर आ गया ना, ये हैश एक एरर है ना। हैश बोलकर क्या है हमारे पास, एक एरर। और वो किस चीज का एरर है, विड्थ का। आपने जो वैल्यू इसके अंदर लिखा है वो इसके अंदर फिक्स नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए ये फिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको इस तरह से हैश में दिखा दे रहा है। तो आपको करना क्या होता है इस चीज के लिए, सिंपल, आप इसका विड्थ थोड़ा बड़ा कर देंगे और ये वैल्यू शो होगा। ठीक है, तो पहला एरर क्या है, एक हमारा हैश। ठीक है, एक हमारा हैश का एरर है। दूसरा इसी हैश का एक और एरर है हमारा, यहाँ पर नेगेटिव डेट का। क्या एरर है हमारे पास, एक नेगेटिव डेट का एरर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा और डेट में ले आता हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन, पता है ना आप सभी को, कंट्रोल सेमीकोलन, ये मैंने डेट ले आया। ठीक है, अब इसी डेट के आगे मैं लगा देता हूँ माइनस का साइन, ये मैं डबल क्लिक किया, ये मैंने माइनस लगाया और फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंटर, तो देखिए हैश बन गया। तो नेगेटिव डेट अगर आप लिखेंगे तो चाहे आप इसका विड्थ कितना भी बड़ा कर लें, देखिए बड़ा कर रहा हूं मैं, तब भी ये क्या कर रहा है मुझको, देखो हैश ही शो कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव डेट अगर आप लिखेंगे तो आपको ये हैश ही पूरा शो करेगा। ठीक है, तो ये मैं हटाता हूँ और फिर ये एंटर करता हूँ, ये ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पहला एक है हैश, किस लिए आता है, विड्थ। दूसरा हैश किस लिए आता है, नेगेटिव डेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हो एक और हमारे पास एक एरर है जिसका नाम है, देखो हैश डिव ऑब्लिक 0 एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है ना। ये इसका क्या मतलब है, डिवाइड बाय 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास, किस लिए आता है ये एरर, डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो डिवाइड बाय 0 मतलब आप सभी को मालूम होगा, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते 0 से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, ये मैंने लिखा एक इक्वल टू और मैंने डाल दिया यहाँ पर 10, डिवाइड का लगाया मैंने और मैंने लिख दिया यहाँ पर 0 और उसके बाद मैंने कर दिया एंटर, तो देख सकते हैं आया, वही एरर आया हमारे पास, डिवाइड बाय 0। तो जब भी आप किसी भी नंबर को, वैसे तो हमारा मैनुअली करेंगे तो आप अपने हाथों से कुछ भी कर सकते हैं कॉपी में, लेकिन मैथ्स का क्या रूल है, हम डिवाइड नहीं कर सकते 0 से किसी भी नंबर को, इसीलिए यहाँ पर ये एरर डला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ हमको क्या, एन ए। एन ए जैसे हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी देखा है मैंने, कोई वैल्यू नहीं मिलता तो उसके लिए वो क्या बोलता है, वो एन ए, नॉट अवेलेबल। ठीक है, ठीक यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है, देखिएगा हैश नेम क्वेश्चन मार्क। ये किस तरह का है, देखिएगा यहाँ पर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, आज मैं सिर्फ यहीं तक बताऊंगा क्या एरर का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक सेल, ये जैसे एक सेल है ना, हर सेल का अपना एक नाम होता है ना। देखिए ये E3 लिखा हुआ दिख रहा, सिंपल, इस सेल का नाम क्या है हमारे पास, E3, ये जूम नहीं होगा।
ठीक है, तो इसका नाम है हमारे पास दिखा रहा है क्या, E3। हर सेल का अपना एक नाम है और यही नाम हम क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम इन सेल्स का नाम कैसे बदल सकते हैं अपने यूज के लिए। तो जैसे यहाँ पे इसका नाम है देखो B9, इसका नाम है देखो B8, है ना। ऐसे ही सेम हम इनका नाम भी अपने लिए बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस नेम बॉक्स के अंदर, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, चलो इसको मैं साइज ही बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने, और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसके अंदर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया देखो, ये मैंने डबल क्लिक किया तो इज इक्वल टू सम फंक्शन सभी को पता है, सिंपल, हमने इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर मैंने देखो क्या लिख दिया, ABC। नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है, नंबर, या फिर दूसरा सेल नेम, है ना। तो यहाँ पर ये नेम एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको ये नेम नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये क्या नहीं मिल रहा है, सेल का नेम नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, चलो। ये सेल है देखो, ये सेल, इसका नाम क्या है देखो, A6। ठीक है, अब मैं इसका नाम बदलना चाहता हूं और इसका नाम मैं क्या करना चाहता हूं, ABC करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस फंक्शन में देखो क्या नाम दिया हुआ है, ABC। और मैं इस सेल का नाम करना चाहता हूं A6 का ABC। सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करता हूँ, यानी कि नेम बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ टाइप कर दिया ABC। ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया, देखो सबको दिख रहा है, सिंपल ABC लिखकर मैंने कर दिया एंटर। एक एंटर करूंगा, ये मैंने एंटर किया और अब देखो यहाँ से एरर गायब हो गया और क्या आ गया यहाँ पे, 0। और आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके देख रहे होंगे, यहाँ ऊपर अब इसका नाम क्या दिखा रहा है, ABC। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसका सेल नेम क्या देखो, C6, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इसका नाम क्या हो गया, ABC। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल का जो नेम है हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे मैंने बदला, सिंपल सेल को सेलेक्ट किया और ये मैंने क्लिक किया नेम बॉक्स, और कोई भी, जैसे मैंने XYZ लिखा और सिंपल एक एंटर करना है आपको, ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये नेम इसको मिल गया, XYZ किसको मिल गया, इस सेल को। ठीक है, अब इस सेल में देखो मैं लिखता हूँ 5, तो यहाँ पर देखो 5 आ गया, है ना, जबकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखो, ABC। तो ऐसे हम किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी सेल का क्या करते हैं, नेम टाइप करते हैं या फिर कोई नंबर टाइप करते हैं। तो क्योंकि पिछली बार जो मैंने नाम दिया था ABC, जैसे मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ AAA। AAA तो किसी भी सेल का नाम नहीं है ना, इसीलिए जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझको नेम एरर देता है। ठीक है, क्योंकि वो नाम उसको क्या नहीं मिल रहा होता है, कहीं पे भी शीट पे नहीं मिल रहा होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये नेम एरर आता है। नेक्स्ट इसी के जस्ट नीचे देखिए दिया हुआ है ये वैल्यू एरर। तो ये वैल्यू एरर क्या होता है देखो, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये फंक्शन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखो एक नाम लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है सेल में 5 और दूसरे में क्या लिखा हुआ है देखो, A। क्या हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों को, कैरेक्टर को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, किसको कैलकुलेट करते हैं हम, नंबर्स को। तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, A7 जो कि ये है, और दूसरा B7। अब A7 में नंबर लिखा है और B7 में क्या लिखा है, कैरेक्टर। इसी वजह से यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, वैल्यू एरर। ठीक है, तो नंबर्स की जगह कोई और होगा तो फिर आपको क्या एरर आएगा, वैल्यू एरर। दूसरा ठीक इसी के नीचे आप देखो नल, नल बोलकर लिखा हुआ, देखिए नल एरर कब आता है, इसको मैं, इसको भी साइज थोड़ा बड़ा करता हूं। आप देखिएगा इसमें जो मैंने फंक्शन लगाया, डबल क्लिक किया, देखिए फंक्शन इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, एक रेंज और दूसरा रेंज। आप सभी को मालूम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेम नंबर 1 कॉमा नंबर 2 लिखा हुआ है ना। हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सम इज इक्वल टू सम, थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूं, इज इक्वल टू सम, कोई भी नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं कोई नंबर लिखूं, उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा दूसरे नंबर के लिए, कॉमा, फिर दूसरा नंबर, फिर कॉमा, फिर कोई तीसरा नंबर, ऐसे ही करते हैं ना। या फिर हम क्या करते हैं, रेंज, कोई भी सेल, ये मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, है ना। तो हमेशा एक सेल के बाद दूसरा या एक नंबर के बाद दूसरा नंबर लिखना है तो हम क्या यूज करते हैं, कॉमा।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, तो आपको ये नल एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रेंज ले लिया, यहाँ पर कॉमा लगाना था लेकिन मैंने कॉमा नहीं लगाया, इस वजह से ये यहाँ पर आपको क्या एरर आ रहा है, नल एरर। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे नम एरर, नम से मतलब नंबर एरर। ठीक है, नम का क्या मतलब हुआ, नंबर एरर। देखिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया -2। तो याद रखिएगा कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसीलिए ये बोल रहा है आपको नंबर एरर, आपने उसको गलत नंबर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया देखिए, रिफ, रिफ से मतलब रेफरेंस है ना, रिफ का मतलब क्या हुआ, रेफरेंस। याद होगा हम एक हर एक सेल को क्या कहते हैं, रेफरेंस, है ना, रेफरेंस सेल। तो यहाँ पर वही चीज, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर एक रिफ बोलकर यहाँ पे दिखा रहा है और एक N4 तो उसको मिल गया। होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पर चलो एक नंबर लिखता हूँ और यहाँ पर एक नंबर लिखा और फिर उसके बाद इन दोनों को मैंने टोटल किया इज इक्वल टू, ये मैंने सेलेक्ट किया 4 + 5 और एंटर किया, देखिए 9। ठीक है ना, 4 + 5 और ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 9। सब ठीक है। और ये 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, डी, डी कॉलन है ना, ये डी कॉलन। और ये ई, मैं क्या करता हूँ देखो, ये डी नाम पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, देखिए हट गया वो। और देखो यहाँ पे क्या एरर आ गया, रेफरेंस एरर, क्योंकि वो सेल ही मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, जिस सेल को मैंने क्या किया था, फॉर्मूला में यूज किया था। तो ऐसे अगर आपका कभी डिलीट हो गया कोई सेल जिसको आपने फॉर्मूला में यूज किया हुआ है, तो वो आपको क्या शो करेगा, रेफरेंस एरर। ठीक है, एक और नए वर्जन में खास तौर पे ये एक स्पिल एरर बोलकर आने लगा है। पुराने वर्जन में तो नहीं आता था लेकिन अभी के नए वर्जन में ये आता है। होता क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर, आप लोगों को याद होना चाहिए हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ था, जैसे मैं चलो रिजल्ट्स, इसमें मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखो इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट, इसमें मैं कर देता हूँ इन सबको, देखो पूरे रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एवरेज को, और फिर मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, सबको एक साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, सबको एक साथ सेलेक्ट किया और सबको एक साथ चेक कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 तो पास, कॉमा, फेल। ऐसे नहीं, मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, पास फेल के लिए तो सब्जेक्ट यूज करते हैं ना हम लोग, तो मैं सब्जेक्ट को यूज करता हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट में, देखिए सारे सब्जेक्ट मैंने एक साथ सेलेक्ट कर दिया। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक एक एंड लगाकर हमने एक एक को चेक किया था, मैं इस बार एंड नहीं लगा रहा, पूरा रेंज ले लिया सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, और ये मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 बोला, कॉमा, और यहां पर मैंने बोल दिया पास, और फिर कॉमा, और फिर मैंने डाल दिया फेल। ठीक है, फॉल्स सेक्शन में, और ब्रैकेट क्लोज करता हूं। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ये मैं एंटर करता हूं तो देखिए ये आउटपुट आ गया, देखिए इतने सारे पास पास पास, और मैं इसको पकड़कर क्या करता हूं, सभी में लगा लेता हूं, तो आप देख सकते हैं सभी में आ गया। ये क्या कर रहा है, हर एक सब्जेक्ट को चेक करके बता रहा है ना, मैंने एक ही जगह फॉर्मूला लगाया ना यहाँ पर, और ये आपके सामने ये आ गया, देखो, है ना। अब मैं यहाँ पर, याद होगा हमने ऑफसेट भी पढ़ा था, याद है, ऑफसेट में भी हमने हाइट विड्थ डाला था तो 4 वैल्यू हमको लाकर दे दिया था। इसी तरह से हमने कौन सा पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी, उसमें भी हमको एक से ज्यादा वैल्यू ला कर देता है। अब देखिए ये मुझको पास पास, ये इस तरह से इतने सारे, ये नीचे का तो चलो मैं हटा देता हूँ, मुझको कितने वैल्यूज ला कर दे दिया, मैंने एक जगह फॉर्मूला लगाया और उसने यहाँ 1 2 3 4 4 एक्स्ट्रा मुझको वैल्यूज ला कर दे दिया, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अरेंज भी हो गया। अब मैं इसी की जगह पे यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इस जगह पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको हटा देता हूँ चलो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ भी, ऐसे ही कोई भी नंबर डाल देता हूँ चलो ये, और फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने फिर से सेलेक्ट किया वही सेम, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, कॉमा,
पास कॉमा फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस बार देखिए एक एरर आपको शो कर रहा है, देखो स्पेल एरर। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई भी सेल उसके लायक पूरे वैल्यूज को रखने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है। क्योंकि इससे पहले अगर मैं इसको हटा दूं, देखो स्पेल एरर हट जाएगा और यहाँ पे पास 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 आ जाएगा। देखो ये मैंने डिलीट किया, देखिए, है ना। तो अगर उसके सामने अगर उस वैल्यू को रखने के लिए स्पेस ना मिले तो वो क्या एरर देता है, स्पेल एरर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कई सारे एरर्स हैं जो काम करते वक्त आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे हमारे पास डिव, जैसे मैंने बोला यहाँ पे डिव एरर, डिवाइड बाय जीरो, एन एरर, ये भी बहुत देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नेम तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू, दूसरा आपको रेफरेंस, है ना, नम एरर, ये भी एरर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा अगर आपने फॉर्मूला यूज किया तो। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एरर्स हमको देखने को मिलते हैं एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर ये सारे ऑप्शंस को करके देख लो आप लोग, और पिछले क्लास का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना।